स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर सूडान ने अपने जो भारतीय रह रहे हैं सूडान में, जो कि सूडान के भारतीय हैं, उनसे ये सीधे सीधे कहा है कि देखिए घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। जी हाँ, बिल्कुल। क्यों हुआ है ऐसा सब कुछ, क्यों यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट निकल कर आया है, देखिए बाहर मत निकलो, और क्या कुछ हो रहा है सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इंडियंस इन सूडान अर्जेस टू स्टे इंडोर एज आर्मी क्लैशेस विद पैरामिलिट्री फोर्सेज। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया है कि यहाँ पर जो कुछ मिलिट्री क्लैशेस हो रहे हैं, ऐसे कुछ यहाँ पर बमबारी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर घर में रहने की सलाह दी है सूडान ने खुद। अब देखिए यहाँ पर ये हो सब क्यों रहा है, और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का यहाँ पर क्या रोल निकल कर आ रहा है आर्मी के साथ। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं आपको बताना। तो उसके पहले ना आपको पूरी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी सूडान की। अब देखिए वर्ल्ड मैप में ना आपको सूडान का लोकेशन आपको यहाँ दिखेगी अफ्रीका रीजन में। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर है सूडान। अब देखिए थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये रहा यहाँ पर ये सूडान, ठीक है ना। अब देखिए ये सूडान में हुआ क्या है एक्चुअली में। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर काफी समय से ना डिक्टेटरशिप शासन चल रहा था यहाँ पे अल उमर बशर का। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए ये है वो आदमी जिसका नाम है प्रेसिडेंट उमर अल बशर। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए ये जो व्यक्ति था इसने कहीं ना 1989 से लेकर यहाँ पर 2019 तक यहाँ पे सूडान पर राज किया अकेले प्रेसिडेंट बन के। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर कोई भी डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ पर किसी भी तरीके के इलेक्शन नहीं होते थे। यहाँ पर जो उमर अल बशर है वही यहाँ पर पूरे कैबिनेट बैठाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आईसीसी ने इन पर जो है वो क्रिमिनल चार्जेस दाग दिया। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या वही कोर्ट है जिसने यहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट पे यहाँ पर सैंक्शंस लगाए या फिर उनको जेल में डालने की बात की है। जी हाँ, बिल्कुल। ये वही आईसीसी है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन लोगों ने ना यहाँ पर सूडान के प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं जेल में डालने का कहा, क्योंकि देखिए इन्होंने ऐसे कुछ क्राइम्स किया अगेंस्ट ह्यूमैनिटी या फिर ऐसे कुछ वार क्राइम्स किया जिसके रिलेटेड ना यहाँ पर आईसीसी ने इनको सीधे सीधे जेल में डालने की सिफारिश भेजी। अब देखिए ऐसा हुआ भी क्यों, क्योंकि देखिए जो प्रेस सूडान के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं तंग आ गए थे उमर अल बशीर से कि ये कैसे जो है वो अपना शासन चलाते हैं, किस क्रूरता से ये व्यवहार करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग इनके खुद के कैबिनेट ने क्या किया, इनको कहीं ना कहीं जो है वो आईसीसी के हवाले कर दिया। अब देखिए जब यहाँ पर आईसीसी के हवाले किया ना इनको, तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर जो सूडान में है वो सरकार कौन चलाएगा, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी थी नहीं, तो कोई पार्टी थी नहीं, कोई लीडर यहाँ पे था नहीं। तो जिसके रिगार्डिंग क्या हुआ है यहाँ पर ना सूडान में एक तख्ता पलट देखने को मिला कि आखिर अब यहाँ पर शासन कौन चलाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर सूडान ने तो उमर अल बशर को यहाँ पर आईसीसी के हवाले कर दिया था, लेकिन अभी अगर सूडान में सरकार चलाना है तो कोई तो होगा। तो यहाँ पर निकल कर आई बात आर्मी की। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में आर्मी का शासन अभी लग सकता है, आपने देखा है। जैसे म्यांमार में मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था कि कैसे यहाँ पर आर्मी शासन है, उसी के साथ साथ देखिए सूडान में भी अब आर्मी शासन चालू हो गया था 2019 पे। यह कह करके देखिए अगस्त के 2019 में ना यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था आर्मी के बीच और कहीं ना कहीं उनके सिविलियंस के बीच, सिविलियंस की जो पार्टी थी उनके बीच की। देखिए 2023 में ना हम कहीं ना कहीं प्रॉपर यहाँ पर क्या करवाएंगे, इलेक्शंस करवाएंगे, जिसके बाद पूरी तरीके से डेमोक्रेसी आएगी सूडान में। और देखिए लोग खुश भी थे। जी हाँ, बिल्कुल। ये जैसे ही न्यूज निकल कर आई ना कि जी हाँ अब तो यहाँ पर सूडान की आर्मी और कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है वो आने वाली है, तो यहाँ पर लोग भी काफी खुश थे सूडान में। लेकिन उनको पता नहीं था कि सामने जाके कुछ ऐसे यहाँ पे हालत होंगे जैसे आज है। अब क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ही यहाँ पे आर्मी ने कब्जा कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्मी अपना शासन चलाने लगी। क्यों, क्योंकि देखिए सूडान की आर्मी जो थी वो पहले ही बदनाम थी काफी सारे दरूर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो 2003 में हुआ था, और ऐसे कई अत्याचार को लेकर। लेकिन खुशी इस बात की थी कि 2023 में ना फेयर इलेक्शन कराए जाने वाले थे। हाँ जी, बिल्कुल। फेयर इलेक्शन। अब देखिए वो फेयर इलेक्शन ना होते हुए ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इन दोनों के बीच पे आकर लटक चुका है। कौन, तो देखिए जनरल अब्देल फतह अल बुरहान। जी हाँ, बिल्कुल। ये बुरहान है, इनके आर्मी चीफ है यहाँ पर। और देखिए दूसरे जो व्यक्ति है ना वो ये है जिसके बीच में कंफ्लिक्ट चल रहा है, जनरल मोहम्मद हमदन डागलो। जी हाँ, बिल्कुल। ये है पैरामिलिट्री के चीफ। अब देखिए ये जो आर्मी और पैरामिलिट्री के चीफ है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ पे झड़प देखने को मिल रही है सूडान में। जी हाँ, बिल्कुल। ये दोनों सूडान के लिए काम करते हैं, लेकिन ये देश के अंदर ये खुद ही उलझ गए हैं। अब किस बेसिस पे ये उलझ गए हैं, तो देखिए ये दोनों जो है बुरहान और कहीं ना कहीं डैगलो, ये आर्मी चीफ है और ये कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री चीफ है। तो देखिए इन दोनों के बीच में ना पावर की झड़प हो चुकी है कि आखिर यहाँ पर सूडान को टेक ओवर कौन करेगा। अब देखिए हाल फिलहाल में ना आर्मी के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो पूरा
कंट्री चला रही थी। लेकिन ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का ऐसा यहाँ पे इशू आ रहा है कि देखिए हम जो है वो पूरी गृहस्थी चलाएंगे, इसलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखिए कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है ना, तो मैं आपको पहले चाहूंगा कि आप ये थोड़ा वीडियो देख लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगी कि सूडान में एक्चुअली हालत किस प्रकार के है। ठीक है ना। अब देखिए आपकी अगर रूह बिल्कुल भी नहीं कांपी होगी ऐसे कुछ हादसे देखकर, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे भी यहाँ पर वीडियोज आ रही है कि देखिए बमबारी हुई है यहाँ पर, और बिल्कुल ऐसे लाशों के ढेर यहाँ पर बिल्कुल सड़क पर पड़े हैं और लोग उनका वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए ये मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहूंगा आप सबके लिए, लेकिन मैं बता दूं कि हालात इतने बदतर है सूडान में। अब देखिए जो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है ना यहाँ पर, कि ये जो है वो आर्मी के चीफ है कहीं ना कहीं बुरहान, और उसी के साथ साथ ये जो यहाँ पर जनरल मोहम्मद हमदन डागलो है जो कि पैरामिलिट्री के चीफ है। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो कंक्लूजन है ना, मैं उस पर एक बता दूं कि देखिए डिफरेंस क्या होता है किसी भी नेशन में यहाँ पर आर्मी मिलिट्री के बीच और पैरामिलिट्री मिलिट्री के बीच। तो देखिए ये जो मिलिट्री फोर्सेस होती है ना, वो क्या करते हैं कि वो जो कंट्री की रखवाली करते हैं, किससे कि कोई एक्सटर्नल खतरा ना है। जैसे सपोज यहाँ पर मैं बात करूं कि अगर इंडियन आर्मी है तो वो क्या करेगी, जो पाकिस्तान के आप पर से कुछ आतंकी हमले होते हैं, चाइना की तरफ से आतंकी हमले होते हैं, या फिर नेपाल की तरफ से आतंकी हमले होते हैं, तो ये आतंकी हमले ना हो उसकी यहाँ पर देखरेख करती है और कहीं ना कहीं यहाँ पे पेट्रोलिंग करती है। लेकिन यहाँ पर वही अगर काम आ जाए कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस का, तो देखिए ये देश के अंदर क्या चल रहा है, देश के अंदर क्या कोई उसके ही लोगों से कुछ खतरा है क्या, क्या यहाँ पर कुछ ऐसी रणनीति बन रही है कि जो जो देश को आने वाले समय में यहाँ पर खतरा प्रोवाइड कर सकती है। तो इन सबको जो न्यूट्रलाइज करने का काम करती है ना, वो देश के अंदर के मामले पूरे निपटाती है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस है। तो इन दोनों का यहाँ पर मेजर डिफरेंस आता है कि आर्मी जो है वो बाहर का सब देखती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस अंदर का देखती है। लेकिन देखिए ये कहीं ना कहीं जो आता है वो आर्मी के अंदर ही आता है। तो देखिए ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर सूडान में एक्चुअली हुआ क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो सूडान की कैपिटल है ना, खर्तुम, तो वहां पर एक मेजर यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिल रही है इन दोनों के बीच में, किसके बीच, बुरहान और कहीं ना कहीं डागलो के बीच। तो यहाँ पर हुआ क्या है, तो देखिए सूडान के सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस ये क्या है, जो हमने जो है वो बिल्कुल जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है जहाँ पर देखिए जो सूडान के आर्मी चीफ है वो रहते हैं, तो उसको बिल्कुल कब्जा कर लिया। देखिए ये प्रेसिडेंशियल पैलेस क्या है, तो देखिए ऐसा यहाँ पर कुछ होता है। देखिए यही सूडान का प्रेसिडेंशियल पैलेस है जहां पर कहीं ना कहीं आर्मी चीफ रह रहे हैं। तो ये मानना है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस का कि ये जो पूरा पैलेस है ना, इसको हमने कहीं ना कहीं कवर कर लिया, कब्जा कर लिया है, और इसमें बिल्कुल भी आर्मी वालों का शासन नहीं चलेगा, अब से इस पे पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे। और उसी के साथ साथ देखिए जब इन्होंने ये कहा ना, तो यहाँ पर आर्मी के जो चीफ है, मतलब आर्मी के साइड से ये बयान है कि जी नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, यहाँ पर ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वाला ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ना बिल्कुल सिचुएशन क्लियर नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले कहते हैं कि जी नहीं हमने ये तो ये हथियार लिया है। उसी के साथ साथ देखिए फिर जो आर्मी फोर्सेस होती है वो ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, बिल्कुल पैरामिलिट्री फोर्सेस झूठ बोल रहा है। और देखिए रिपोर्ट की माने ना, तो ऐसा कहा जाता है कि जो जो खर्तुम है ना, जो सूडान की कैपिटल है, उसका कम से कम 90% हिस्सा यहाँ पर अब तक के पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कब्जा लिया है। जी हाँ बिल्कुल। और उसी के साथ साथ जो खर्तुम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी यहाँ पर कब्जा चुका है पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। तो देखिए दोनों साइड से ना ये अपने अपने क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है और वैसा हुआ है। अब देखिए उसी के रिगार्डिंग जो इंडिया की एम्बेसीज है ना यहाँ पर सूडान में, अब देखिए एम्बेसीज ये होती है कि जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों में ना अपनी एम्बेसी खोलता है, जैसे इंडिया इन सूडान, इंडियन इन अमेरिका, इंडियन इन नेपाल, इंडियन इन साउथ अफ्रीका। तो ये जो है ना इसका मतलब होता है एम्बेसी। अब एम्बेसी ये काम करती है कि जिस भी देश में अगर इंडिया की एम्बेसीज होगी ना, तो उस देश में यहाँ पर हमें जाने के लिए ना काफी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, या वीजा वीजा की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये हमारे जो रिलेशन है एक दूसरे के कंट्री के खातिर वो इंप्रूव करने के लिए होती है। तो इसका होता है एम्बेसी का वर्क। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल दिखा रहा हूँ आपको इंडियन एम्बेसी का, तो ये लोग ना यहाँ पर बैक टू बैक ट्वीट आ रहे हैं इनके। क्या हुआ, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने ये किया कि इन व्यू ऑफ रिपोर्ट फायरिंग एंड क्लैशेस ऑल इंडियंस आर एडवाइज टू टेक ऑलमोस्ट प्रिकॉशन, स्टे इंडोर एंड स्टॉप वेंचरिंग ऑफसेट। मतलब आप जाहिर सी बात है कि घर पे ना निकले, जैसे यहाँ पे हालत हो रहा है, जैसे यहाँ पे बमबारी हो रही है, तो आप बिल्कुल घर के अंदर ही रहिए, और जब भी इमरजेंसी हो तभी शायद ही आप बाहर निकले, नहीं तो बाहर निकले ही ना। ऊपर से देखिए फिर यहाँ पर ये एक और अपडेट ट्वीट आई कि देखिए अब जो है वो आप सूडान में आने की तो बिल्कुल भी प्लानिंग ना करे। जी हाँ बिल्कुल, ऐसे यहाँ पर इन लोगों ने सीधे सीधे बता दिया है यहाँ पर इंडिया की जो एम्बेसी है सूडान में इन लोगों ने। अब देखिए हाल फिलहाल में ना मॉर्निंग तक के अभी ये खबर निकल कर आ रही है कि अभी तक के कहीं ना कहीं 50 से 60 लोगों के बीच यहाँ पर जो है इंजरी हो चुकी है। किसके, पैरामिलिट्री फोर्सेज और आर्मी, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं जो बेचारे आम नागरिक है
उनको यहाँ पर ये भुगतना पड़ रहा है ये सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर ना यूएन के जो सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने भी काफी निंदा की, यहाँ पर सीधे सीधे वार्निंग दी है पैरामिलिट्री फोर्सेस और कहीं ना कहीं आर्मी चीफ को भी, देखिए आप जो है वो यहाँ पर बिल्कुल ये सब बंद कर दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में ना हमें कहीं ना कहीं इस वार में उतरना पड़ेगा। तो इस तरीके के यहाँ पर गृह युद्ध के संकेत देखने को मिल रहे हैं सूडान में। तो हम यही आप भी आशा कर सकते हैं कि ये जो भी यहाँ पर हो रहा है ना आर्मी चीफ और कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री चीफ के बीच में, तो इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं बिल्कुल रोका जाना चाहिए। और जैसे यहाँ पे सिविल मृत्यु हो रही है उसको कहीं ना कहीं ना हो, इसकी यहाँ पर चिंता करनी चाहिए। और देखिए कहीं रिपोर्ट की माने ना तो ये भी बताया जा रहा है कि ये जो आर्मी चीफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस है इन दोनों की आपस में साजिश है। क्यों? क्योंकि देखिए ये नहीं चाहते कि 2023 में ना एक फेयर डेमोक्रेसी वाला यहाँ पर इलेक्शन हो, और कहीं ना कहीं और ये नहीं चाहते कि इनके पास जितने भी पावर है वो यहाँ पर चली जाए 2023 में, इसलिए ऐसा भी बताया जा रहा है कि इन दोनों की यहाँ पर मिली भगत है। अब देखिए ये तो बिल्कुल भी साफ नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली यहाँ पे सिनेरियो क्या चल रहा है, लेकिन होप सो कि इन द फ्यूचर जो यहाँ पे क्लैशेस हो रहे हैं ना वो जल्दी से जल्दी रुक जाए और यहाँ पे सिविलियंस की बिल्कुल भी मृत्यु ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।